नमस्कार दोस्तों, जय जय श्री राधे। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं कि आप सभी सुखी होंगे, संपन्न होंगे, आनंदपूर्वक होंगे। दोस्तों, आज मैं जिस राशि की चर्चा करने जा रहा हूं वह है कन्या राशि वर्गो। यदि आपकी जन्म राशि चंद्रमा यदि आपकी कन्या राशि में यानी 6 नंबर में बैठे हैं तो आज आप इस भविष्य फल को सुन सकते हैं। यदि आपकी जन्म कुंडली के पहले नंबर में 6 नंबर से शुरू होती है आपकी कुंडली, तो भी आप इस भविष्य फल को सुन सकते हैं। यदि आपका नाम अक्षर कन्या राशि बनती है नाम के अकॉर्डिंग, तो भी आप इसको सुन सकते हैं, देख सकते हैं। दोस्तों, आज का जो ये भविष्य फल मैं बताने जा रहा हूँ, ये 18 महीनों तक राहु क्या करामात करेंगे आपकी राशि में, उसी की मैं चर्चा करूँगा। पिछले समय में यदि बात करूं तो 18 मई 2025 तक अभी जो प्रोसेस में है राहु 18 महीनों से, क्योंकि 30 अक्टूबर 2023 को यह मीन राशि में आ चुके थे और मीन राशि में यह रहेंगे 18 मई 2025 तक। उसके बाद मीन राशि को छोड़ करके यह अपनी पीछे की राशि यानी कुंभ राशि 11 नंबर में चले जाएंगे और वह शनि की राशि होती है। शनि की राशि में इनका परिवर्तन कैसा होगा, क्या क्या आपके लिए ये लेकर के आए हैं, क्या सुख, क्या दुख, क्या अपॉर्चुनिटीज़, हर चीज़ की मैं यहाँ बात करूँगा। तो नमस्कार, मैं हूँ एस्ट्रोलॉजर आशीष शर्मा और मेरे ज्योतिष चैनल एस्ट्रो 22 में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। दोस्तों, आज का जो फलादेश है राहु के गोचर पर आधारित होगा। जैसा कि आप जानते हैं 18 महीने तक राहु एक ही राशि में रहते हैं। अब आने वाले आगामी वर्ष 2025 में 18 मई 2025 के दिन यह कुंभ राशि में विराजमान हो जाएंगे, जो कि शनि की है। यदि हम काल पुरुष की कुंडली कन्या राशि के हिसाब से देखें तो सप्तम भाव से निकल करके ये 6th हाउस यानी छठा हाउस इसमें प्रवेश कर जाएंगे। और जब छठे भाव में प्रवेश करेंगे तो आपके जीवन में क्या कुछ करेंगे, थोड़ा मैं पीछे की अभी की बात कर लूँ। सप्तम भाव में अभी विराजमान है तो सप्तम भाव में ये दाम्पत्य जीवन को कष्ट पहुंचाते हैं, व्यापार में थोड़ी समस्या आती है, पार्टनरशिप में दिक्कत आती है, दुख मिलते हैं व्यक्ति को, या हेल्थ इश्यूज़ कह सकते हैं। हेल्थ इश्यूज़ बहुत होते हैं क्योंकि सप्तम भाव से बैठ करके ये लगन को देखते हैं। बहुत चीज़ें पिछले 18 महीनों से जितने भी कन्या राशि वाले हैं उन्होंने बहुत दुख झेले हैं। अब आगे का जो समय है उसकी मैं परिभाषा भी देता हूँ, समझाता भी हूँ। सप्तम भाव से यानी आपके दुख के भाव से निकल करके यानी आपके दाम्पत्य जीवन के भाव से निकल करके छठे भाव में ये 18 मई को प्रवेश करेंगे। और जो छठा भाव होता है दोस्तों, ये होता है रोग, ऋण और शत्रु और जितने भी बड़े हायर एग्जाम होते हैं। इस भाव का मालिक जो है यहाँ पर शनि है और शनि के भाव में जाकर के राहु बैठे हैं। तो सबसे पहले यदि आपको कोई पीड़ा है, कोई शरीर कष्ट है, रोग है, तो वह दूर होगा। दूसरे नंबर में ऋण, ऋण का अर्थ होता है कर्जा। यदि आपने पिछले समय में राहु के कारण या किसी भी ग्रह के कारण कोई कर्जा ले लिया है, कोई लोन ले लिया है, तो राहु यहाँ पर उसको उतारेंगे, यह 100% श्योर है। तीसरे नंबर में रोग, ऋण, शत्रु। यदि आपकी कोई भी शत्रु हैं, शत्रु का अर्थ ये होता है कोई आपके ऊपर गलत कार्य कर रहे हैं, आपको नुकसान करने की कोशिश कर रहे हैं या उनके कारण आपके जीवन में बहुत कष्ट आए हैं, तो उन जो शत्रु हैं, शत्रुओं का सफाया राहु स्वयं करेंगे। क्योंकि छठे भाव में यदि राहु किसी के बैठ जाएं, गोचर वश भी बैठ जाएं, तो ये मान के चलें उनकी बाट लगनी संभव है। जिन्होंने भी आपको कष्ट पहुंचाया है, छठे भाव में राहु आकर के उनकी ऐसी की तैसी जरूर करेंगे, उनको लेने के देने पड़ जाएंगे। क्योंकि यहाँ पर शत्रुओं का काल कहा गया है राहु को। अब छठे भाव से जब राहु गुजरेंगे 18 मई के बाद, 18 महीने यहाँ पर रहेंगे, तो यदि आप विद्यार्थी हैं, आप कोई हायर एग्ज़ाम देना चाहते हैं, हायर स्टडी करना चाहते हैं, तो उसके लिए बहुत अच्छा समय है। इस समय को ना गंवाएं। कोई भी एग्ज़ाम, आईपीएस, यूपीएस, कोई भी एग्ज़ाम आप देना चाहते हैं, बहुत मज़े से दें, आपका जरूर सफल आप हो जाएंगे इसमें। अब यहाँ से बैठ करके राहु की 3 दृष्टियाँ होती हैं दोस्तों। सबसे पहली दृष्टि इनकी पड़ेगी आपके वर्क प्लेस पर, यानी दसम भाव में पंचम दृष्टि पड़ेगी। तो जब यह राहु पंचम दृष्टि से दसम भाव को देखेंगे, आपके कैरियर में 4 चांद लगा देंगे, आपके व्यापार में 4 चांद लग जाएंगे, आपका व्यापार बढ़ेगा, फूलेगा खूब। ये मान के चलें कि आपको यहाँ पर 18 महीने के अंदर अंदर, यदि आप सरकारी नौकरी में भी हैं, आपको बहुत टेंशन हो रखी है, तो यहाँ पर आपको पुरस्कार भी दिया जा सकता है।
क्योंकि दसम भाव को जब ये राहु अपनी पंचम दृष्टि देखेंगे तो आपके कैरियर स्थान को बहुत मजबूत कर देते हैं, आपको एक हायर स्टेज पर ला करके खड़ा कर देते हैं। कई बार आपने देखा होगा कि छोटे व्यापारी होता है, एकदम से उसका व्यापार इतना चलता है कि कुछ ही समय में, कुछ ही महीनों में, साल के अंदर अंदर वह बहुत आगे पहुंच जाता है। तो वही कंडीशन आपकी होने वाली है। यदि आप व्यापारी हैं, यदि आपकी नौकरी में समस्या आ रही थी, आप नौकरी के लिए ट्राई कर रहे हैं, आपकी नौकरी का कहीं नहीं बन रहा, तो छठा भाव नौकरी का होता है। यहाँ से बैठ करके आपके कर्म क्षेत्र को ये देख रहे हैं, वर्क प्लेस को, तो आपको कहीं ना कहीं पर बहुत अच्छी पोजीशन में सेट जरूर कर देंगे। आप केवल 18 मई के बाद अप्लाई जरूर करना, ये मैं 100% गारंटी के साथ कह रहा हूँ कि आपके जीवन में ये जो बातें मैं बोल रहा हूँ 100% आपके जीवन में होंगी। आपके जीवन से तनाव जाएगा, आपके जीवन से कष्ट जाएगा, रोग जाएगा, स्ट्रेस जाएगा, दुख जाएंगे, दर्द जाएंगे। अब यहाँ से जब छठे भाव से राहु सप्तम दृष्टि से 12वें भाव को देखेंगे तो 12वां भाव होता है व्यय का, नुकसान का, हॉस्पिटल का। अब यहाँ पर इनके अलावा भी एक ये भाव होता है 12वां भाव जो होता है विदेश यात्रा का। तो यदि आप अब्रॉड जाने के इच्छुक हैं, शिक्षा के बेस पर या किसी भी बेस पर, अपनी क्वालिटी के बेस पर आप अब्रॉड जाना चाहते हैं और अभी तक आपका नहीं बना, तो 18 मई के बाद आप ट्राई करें। राहु सबसे पहले आपको यही काम आपका सॉल्व कर देंगे। यदि आप बाहर जाने के इच्छुक हैं, आउट ऑफ इंडिया या कोई इंडिया के बाहर ही कह सकते हैं, या किसी और जगह, अन्य जगह में, अपनी एक जगह को छोड़ करके अन्य जगह में जा करके आप कुछ करना चाहते हैं, तो बहुत अच्छा समय है। क्योंकि राहु स्थान परिवर्तन भी कराता होता है। जिस जगह पे आप हैं उस जगह से आपको दूर ले जा करके सेटिंग आपकी बना देता है। अब यहाँ पर थोड़ा सा आपको ये है कि आपके कोई रिलेटिव या कोई भी आपके जानकार व्यक्ति, उनके कारण आपको थोड़ा बहुत खर्च हो सकता है, जैसे कोई हॉस्पिटल का चक्कर लग सकता है, छोटे मोटे खर्चे आपके जरूर होंगे। चाहे विदेश भी जाएंगे तो भी तो खर्चा होगा ही, ये भी आप ध्यान रख के चलें। यानी अच्छे काम में भी यहाँ पर ज़्यादा चांस हैं कि आपके खर्चे हों, लेकिन जो बुरे काम हैं, जिसको हम कहते हैं कष्ट वाले काम हैं, उसमें बहुत कम चांस हैं। कुछ मैं उपाय भी बताऊंगा, जहाँ पर कोई दिक्कत लगेगी तो मैं आपको आगे वीडियो के लास्ट में आपको एक उपाय अवश्य बता दूंगा, जिससे कोई बुरी चीज़ राहु यहाँ पर करेंगे तो उससे आप संभल सकते हैं। अब वैसे मेरे हिसाब से आपको कोई उपाय करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि छठे भाव के राहु अपने आप में बहुत ही बलवान माने जाते हैं, तीसरा, छठा और 11वां। अब छठे भाव में जब राहु होंगे तो उनकी तीसरी दृष्टि वह पड़ेगी दूसरे भाव में। यानी आप नौकरी के माध्यम से, अपने व्यापार के माध्यम से खूब पैसा अर्जित करेंगे। 18 महीने के अंदर आपको ऐसा एहसास होगा कि जैसे पता नहीं कोई करिश्मा हो चुका है। क्योंकि राहु जब देते हैं छप्पर फाड़ के देते हैं, और जब बुरा करते हैं तो उससे भी ज़्यादा बुरा कर देते हैं। अब ये मान के चले 18 महीने तक राहु आपको खूब ऐशो आराम की चीज़ें देंगे। आपका जो सेविंग नहीं हो रहा था पैसा, वह भी सेव होगा, क्योंकि दूसरा भाव होता है वाणी का, संचित धन का और परिवार का। तो परिवार में भी कुछ अच्छे काम होंगे। आपकी नौकरी सर्विस, आपके व्यापार के कारण, अच्छे होने के कारण घर का जो माहौल होगा ये भी बहुत सुंदर हो जाएगा, और पूरे परिवार में एक खुशी की लहर दौड़ेगी। कुल मिलाकर के यदि मैं कन्या राशि वालों का कहूँ तो यहाँ पर राहु का गोचर आपके लिए सर्वश्रेष्ठ होने वाला है। पिछले 18 सालों के बाद, 18 सालों के बाद छठे भाव में ये आए हैं, तो यहाँ पर ये अपना भरपूर आपको आशीर्वाद देंगे, आपके ऊपर कृपा करेंगे, आपकी बिगड़ी को बनाएंगे। दोस्तों, यहाँ पर तो राहु आ जाएंगे, लेकिन शनि सप्तम भाव में चले जाएंगे। यदि आप की अभी तक मैरिज नहीं हो रही थी और आप मैरिज कराने की इच्छा रखते हैं, तो यहाँ पर मैरिज के लिए डिले हो सकता है शनि के कारण। सप्तम भाव में जब शनि आते हैं तो शनि को कहते हैं शनि शनि, यानी धीरे धीरे आपका काम करेंगे, 2.5 साल तक ये रहेंगे। तो यदि आपकी कोई बातचीत नहीं बन रही थी या बनने वाली थी तो वहाँ पर आपको दिक्कत आ सकती है। कुल मिलाकर के ये कह सकते हैं कि जो मैरिड लाइफ है उसमें भी थोड़ी दिक्कत आ सकती है। उसके अलावा जितनी भी समस्याएं थी आपके जीवन में, वह कष्ट सब दूर हो जाएंगे। दोस्तों, यदि आज की यह जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। और दोस्तों, यदि आप कुंडली का विश्लेषण कराना चाहते हैं तो दिए हुए नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज करके आप परामर्श ले सकते हैं, शुल्क की जानकारी ले सकते हैं और अपॉइंटमेंट लेकर के मुझसे बातचीत कर सकते हैं। नमो नारायण। जय जय श्री राधे।